इससे पिछले क्लास में जो हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में देखे थे, एक बार हम उसको भी रिपीट कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी टर्म में सबसे पहले पावर का होता है। जैसा कि हम सबसे पहला फॉर्मूला भी लिखे हैं, dx टू द पावर n बाई डी एक्स, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं यहाँ पावर n है, तो n इंटू में आ गया और पावर में एक घट गया, अर्थात n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो गया है। इसके कई एग्जाम्पल्स भी आप लोग देखें। इसके बाद कुछ लॉग के यूजफुल फॉर्मूला है जो आप लोग देख चुके हैं, जैसे कि लॉग के यूजफुल फॉर्मूला है लॉग m प्लस लॉग n, अर्थात लॉग में यदि दो टर्म लॉग में रहे और एडिशन के रूप में रहे तो दोनों टर्म इनटू में हो जाता है, लॉग m इंटू n। इसी प्रकार यदि तीन टर्म प्लस में रहे लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p तो हो जाता है लॉग m इंटू n इंटू p। चार टर्म यदि इस प्रकार से प्लस में रहेगा तो एक लॉग में जब उसको मिला के हम लोग लिखेंगे, एसोसिएट करेंगे, तो चारों टर्म इनटू में हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि माइनस में रहे लॉग m माइनस लॉग n तो हो जाएगा लॉग m बाय n। अब तीसरा फॉर्मूला है लॉग m टू द पावर n, यदि लॉग में लॉग m अब टू द पावर n रहे तो जो पावर है वो इंटू में आ जाएगा, n लॉग m हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला a पर पावर b है, यदि इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में परिवर्तित करना रहे तो a पर पावर b है तो इसको लिखेंगे e पर पावर b लॉग a, e पर पावर b लॉग a। अब लॉग a बेस b इंटू लॉग b बेस c है। यदि पहले लॉग का बेस और दूसरे लॉग का वैल्यू, जैसे कि देख रहे हैं पहले लॉग का बेस b है और दूसरा लॉग b है, उसका बेस कोई और है c है, तो दोनों एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई हो इस प्रकार का लॉगरिथमिक टर्म तो उसका वैल्यू हो जाता है पहले लॉग का वैल्यू और दूसरे लॉग का बेस, अर्थात लॉग a बेस c। यहाँ तक हम लोग देखे थे। इसी को एक बार और रिपीट करके हम लिख दिए हैं पेज नंबर 2 में, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। x एक सिंपल टर्म है, उसका पावर नहीं कुछ है अर्थात 1 है, तो जब उसको इसी फॉर्मूला के आधार पर सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। 1 बाय एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन जब आप लोग निकालेंगे तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो 1 बाय 2 रूट एक्स आएगा। ये सभी हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, ये सभी याद करने वाला है। हालांकि इस पेज में जितने भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं वो सभी याद करने योग्य हैं, जो पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है। जिसमें टिक लगा हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब पेज नंबर 3 में आ जाइए। यदि कोई एक कांस्टेंट आ जाए और उसके साथ मान लिया जाए वेरिएबल u हो, जैसे लिखे हैं डी के यू बाई डी एक्स, अर्थात k इंटू यू का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो k कांस्टेंट जो आया वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब u एक कोई वेरिएबल है, उसके जगह जो फंक्शन रहेगा वैसा फॉर्मूला होगा। इसका एग्जाम्पल अब लॉगरिथमिक टर्म का कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे है लॉग x टू द पावर 5 बाई डी एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया लॉग m टू द पावर n, हो जाएगा n लॉग m, तो लिख दिए हैं d 5 लॉग x बाई डी एक्स। यहाँ 5 n के जगह पावर के रूप में 5 इंटू में आ गया। 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, d लॉग x बाई डी एक्स। अब लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 5 बाई एक्स। इसको एक अन्य मेथड से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो दूसरा मेथड है जैसे d लॉग x टू द पावर 5 बाई डी एक्स है। तो यहाँ पर लॉग के साथ जो वैल्यू आया है x टू द पावर 5 है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं लॉग x है
तो log x में x वैल्यू आया तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो उसी तरह से यहाँ भी d log x टू द पावर 5, तो वैल्यू है x टू द पावर 5, तो d log x टू द पावर 5 को x टू द पावर 5 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पुनः x टू द पावर 5 को डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब log x का 1/x होता है, तो log x टू द पावर 5 का हो जाएगा 1/x टू द पावर 5, और x टू द पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। अब x टू द पावर 4 से x टू द पावर 5 कैंसिल हो गया, x बचा, हो जाएगा फाइनल 5/x। दोनों मेथड एक ही तरह से है, कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहला मेथड जो है वो ज़्यादा उपयोगी आप लोगों के लिए होगा आगे चल के। log m टू द पावर n का डायरेक्ट वैल्यू होता है n log m, उसको पुट करके हम बनाएंगे। फिर log रूट x, रूट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है पावर हाफ, तो d log x टू द पावर हाफ बाय dx, या हाफ इंटू में आ गया d हाफ log x बाय dx। हाफ कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे, हाफ इंटू d log x बाय dx, फिर हो गया हाफ इंटू 1/x, तो 1/2x। इसी तरह से यदि d log x टू द पावर 3/2 बाय dx, यहाँ पर पावर है 3/2, तो 3/2 इंटू में आ जाएगा d 3/2 log x बाय dx। 3/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा d log x बाय dx। अब log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो हो जाएगा 3/2x। इसी प्रकार से ये दो टर्म रहे और दोनों प्लस के रूप में रहे, ऑपरेशन पे हमेशा ध्यान देना है। यदि ऑपरेशन चेंज होगा तो मेथड चेंज हो जाएगा। यहाँ जैसे बीच में एडिशन का ऑपरेशन है, dx टू द पावर q प्लस log x टू द पावर 7/dx, अर्थात x टू द पावर 3 प्लस log x टू द पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट। तो सबसे पहले एडिशन है, तो एडिशन है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, उसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे। x टू द पावर क्यूब अलग हो जाएगा और log x टू द पावर 7 अलग हो जाएगा, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। x टू द पावर 7 x टू द पावर 3 है, तो हो जाएगा 3x², और log x टू द पावर 7 है, तो 7 इंटू log x बाय dx। अब 7 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा log x का 1/x। इस प्रकार से फाइनल आंसर हो गया 3x² प्लस 7/x। इसके बाद एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, बस वही का वही रह जाता है। तो यहाँ पर dx टू द पावर x बाय dx, तो सीधा इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एक दिए है d e टू द पावर x क्यूब बाय dx, यहाँ पर e का पावर x क्यूब है, तो सबसे पहले e का पावर x रहता था तो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पावर x क्यूब है तो उसको x क्यूब के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा, अर्थात इसको पहले हम लिखेंगे d e टू द पावर x क्यूब बाय x क्यूब इंटू dx क्यूब बाय dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जिसका वही रह जाता है डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x क्यूब का e टू द पावर x क्यूब ही रह गया, और x क्यूब का हो जाएगा 3x²। फाइनल इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² इंटू e टू द पावर x क्यूब। फिर एक अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर हो गया रूट x। अब पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर रूट x है, तो d e टू द पावर रूट x बाय d रूट x इंटू d रूट x बाय dx। इस प्रकार से लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है,
तो ई टू द पावर रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, तो फाइनल इसको लिखेंगे ई टू द पावर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। अब यदि दो फंक्शन रहे और दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन रहे तो यहाँ पर भी दोनों को अलग अलग कर देंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही तरह का ऑपरेशन होगा कैलकुलस में। यदि एडिशन है तब पर भी दो टर्म अलग अलग कर देंगे, और सब्ट्रैक्शन है तब पर भी दो टर्म अलग अलग कर देंगे। डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो गया माइनस लॉग एक्स का 1/x। अब इस प्रकार से यदि तीन टर्म प्लस के रूप में रहे, डी एक्स टू द पावर 19 प्लस ई एक्स टू द पावर 7 प्लस लॉग एक्स क्यूब बाय डी एक्स, यहाँ तीनों टर्म एडिशन के रूप में है, तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों टर्म को हम अलग अलग लिख देंगे, और प्लस का ऑपरेशन है तो सभी जगह प्लस होगा। डी एक्स टू द पावर 19 बाई डी एक्स प्लस डी ई टू द पावर एक्स 7 बाई डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स क्यूब बाय डी एक्स। अब बारी बारी से तीन टर्म आया, तीनों का जो फॉर्मूला होगा उस हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि x टू द पावर 19 है, पावर 19 है, जो पावर है वो इंटू में आएगा और पावर में एक घट जाएगा, अर्थात 19 इंटू एक्स टू द पावर 18। फिर डी ई टू द पावर एक्स 7 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर x टू द पावर 7 है, इसको x टू द पावर 7 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। पुनः x टू द पावर 7 है, बेस x है, पावर 7 है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर लॉग x क्यूब है, वैल्यू x क्यूब है, तो इसको x क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर x क्यूब को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा 19 इंटू एक्स टू द पावर 18, फिर ई टू द पावर एक्स 7 इंटू 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। लॉग एक्स क्यूब है तो 1/x क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होकर x बच रहा है, तो फाइनल हम लोग लिखेंगे सॉल्व करके 19 इंटू एक्स टू द पावर 18 प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 3/x। इस प्रकार से पेज नंबर 4 तक लास्ट हो रहा है। अब पेज नंबर 5 अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकेंड क्लास लिखे भी हैं। पहला क्लास लास्ट हो रहा है, पेज नंबर 5 से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।